बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जैसे कि 3 दिन से हमारा टॉपिक चल रहा था कि छठे दिन में परमहंसों की श्रृंखला जारी है या बंद हो गई है, और अगर जारी है तो परमहंस हमें दिखाई क्यों नहीं देते। जिसपे 3 दिन वाणी मंथन हुआ, सबने अपने अपने विचार रखे। लेकिन इसी के साथ फिर दूसरा भी टॉपिक इसी के पीछे पीछे चला आया। सुंदर साथ ने भेजा है कि परमहंस तो हुए, परमहंस की तो श्रृंखला हम लोगों ने जानी ही कल कि कितने परमहंस हुए हैं सुंदर साथ जी। लेकिन हम जो सुंदर साथ हमारे बीच से ही जो सुंदर साथ जो परमधाम की रूहें हैं, वो धनी का दीदार करके परमहंस की अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन हम भी तो परमधाम की रूहें हैं। धनी ने ये खेल हमारे लिए ही तो बनाया है, अपना दीदार देने के लिए ही तो बनाया है। तो कुछ ही लोग परमहंस क्यों हो पा जाते हैं? हम परमहंस अवस्था में कैसे पहुंचेंगे? क्या हमें जैसे कि और परमहंसों की जीवन यात्रा देखने पे मिलता है कि सबने घर बार छोड़ा तब वो धनी से मिल पाए, तो क्या हम जो घर बैठे परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, क्या हमें भी घर छोड़ना होगा? मतलब इस टॉपिक को इस ढंग से उन्होंने पूछा है कि क्या हमें भी और परमहंसों की तरह, क्योंकि जितने भी परमहंस हुए हैं सबने ही घर बार छोड़ा, वो घर छोड़कर ही गए जबकि उन्हें धनी का दीदार हुआ। तो क्या परमधाम की और ब्रह्म सृष्टियां जो अपने घरों में बैठी हैं और वाणी को मंथन कर रही हैं, वाणी को आत्मसात कर रही हैं, क्या उनको भी घर छोड़कर जाना होगा धनी के परमहंस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, यानी कि धनी के दीदार करने के लिए? तो इस विषय पे आज हम लोग मंथन करेंगे। सुंदर साथ जी, जब भी कोई विषय आता है तो लगता है कि इस पे क्या बोला जाएगा, लेकिन सुंदर साथ जी, जब सब सुंदर साथ विचार करते हैं और सभी कोई, मुझे नहीं लगता कि ये सब ऐसे टॉपिक है जिसके लिए वाणी की चौपाइयों का की प्रिपरेशन सुंदर साथ पहले से करते हो। ये बिना वाणी की चौपाइयों के प्रिपरेशन के भी अपने दिल से अपने अनुभव से सुंदर साथ जवाब देते हैं, और इतने सुंदर जवाबों और मंथन के बाद कोई बात निकल कर तो जरूर ही आती है निर्णय के रूप में। तो संगीता दीदी को ही बुलाना चाहूंगी। पहले संगीता दीदी आइए। परमहंस अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या हम जैसे परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा? हम परमधाम अवस्था कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संगीता दीदी। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। प्रणाम जी, मेरे को आता नहीं रहा। हाँ जी। दीदी निस दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो धाम वर्णन। हम्म। जो परमहंस प्राप्त करते हैं दीदी, वो बहुत कुर्बानी करते हैं। ऐसे घर बैठे सब नहीं कर सकते। हम्म। विराजी महाराज की मेहर भी हो, रूह की कुर्बानी भी हो, तो राजी महाराज मेहर करते हैं तो परमहंस प्राप्त कर। सब नहीं कर सकते, लाखों में कोई एक दो होते हैं वही हम्म। प्राप्त कर। वही और कर पाते हैं। उनकी मोमिनों की रहनी भी हो, आहार भी निर्गुण हो, उनके पास राजी महाराज का इलम आ जाए तो भी वो अहम ना करे, हम्म। वो प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। साथ में ये भी पूछा है कि सब परमहंसों की जीवन यात्रा देखने पर यही लिखता है कि वो घर छोड़कर गए थे, तो क्या हमें भी घर छोड़कर जाना पड़ेगा क्या? क्योंकि राजी महाराज जिसको छुड़वाते हैं घर, वो छोड़ सकते हैं, बाकी घर बैठ के भी कहीं कर सकते हैं। राजी महाराज ये तो जिसे जो करवाना चाहिए राजी महाराज ही कराते हैं दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पद्मा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। अगर वीडियो खोल सके तो जरूर से खोलिएगा। पद्मा दीदी दीदी। अभी सुनूंगी। अभी अभी मैं सुनूंगी। सुनेंगे? चलिए, पहले सुनेंगी, फिर बाद में बताएंगी, फिर बाद में आपको बताना रहेगा। विमला दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। विमला दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। परमहंस की स्थिति पे पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। जिस सुंदर साथ इतनी कुर्बानी कर रहा है, जगह जगह जा रहे हैं, दिन रात एक कर रखा उन्होंने, वही तो परमहंस की स्थिति में पहुंच पाएंगे।
हम घर बैठे क्या करते हैं, हम्म, जैसे कि राज स्वामी देखो आप कितनी कसनी वो कर रहे हैं इस वक्त जागनी। हम तो घर में बैठे वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। उनके मन में एक ही बात है कि मैंने जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है। तो इतनी स्थिति में पहुंचना तो राज्य की मेहर के बिना नहीं हो सकता ना। हम्म, राज्य चाहे तो कर सकती हैं, बस जिस तन को जो राज्य ने काम देना वो ले रहे हैं। परमहंस की स्थिति को पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, हजारों में कोई एक ही तो पहुंचता है। मेरा तो यही मानना है। मुश्किल बात प्रणाम को ही जी। तो पूछा गया है इसमें, टॉपिक में मुश्किल बात को ही तो पूछा गया है कि कैसे हम उस मुश्किल बात को आसान करके कैसे हम परम अवस्था को प्राप्त करें। बहुत से सुंदर साथ आए हुए हैं, किसी ने भी नाम नहीं लिखा है। कोई गुलाब के रूप में आए हैं सुंदर साथ जी, कोई एके के रूप में आए हैं, कोई एबीएस के रूप में आए हैं, केके के रूप में आए हैं। मैं इनका नाम कैसे पुकारूं? कोई भी सुंदर साथ जो है, हम सब आपको प्रणाम करना चाहते हैं। आप अगर आए वीडियो खोल के हमें अपना दर्शन दें, अपनी पहचान दें, तो हम लोग आपको पहचान पाएंगे सुंदर साथ जी। बिना नाम से जो सुंदर साथ हैं उन सभी को प्रणाम है जी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जयंती भाई आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। जयंती भाई आप तो वीडियो खोलिए। अरे हम तो गांव आए हैं तो यार ठंड बहुत है। अच्छा। करता हूँ मैं लाइट। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयंती भाई ठंड का वीडियो से क्या मतलब है? अरे यहाँ पवन चलता है ना, गांव में आया हूँ मैं, अच्छा अच्छा जी। वतन में। तो मुझे तो अभी मैंने सुना कि हम राज्य का दीदार कैसे करें, तो ब्रह्मवाणी से करें, इश्क के इलम से। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हम सब परमहंस की अवस्था में है। हम है। अंगना भाव से हम अंगना भाव से लेते हैं, राज्य को रिझाते हैं मंथन करके और मीठी मीठी बातें करके, जो सेवा पूजा करके रिझाते हैं। तो हम तो परमहंस की अवस्था में ही है। तो परमहंस की अवस्था में जो अन्य शास्त्रों में जैसे आया ये शब्द परमहंस, हम्म हमारे लिए तो ब्रह्म सृष्टि है ही। और परमहंस जो है तो वो तो वैदिक शास्त्रों में से आया नाम है। उसमें तो लिखा है कि 3 शरीर तजने का। हमने तो राज्य ने डायरेक्ट ही ये खेल में उतार दिया और अर्श करके बैठे हैं। तो हम तो उसी अवस्था में, हम परमहंस की ही अवस्था में हैं। क्यों हम उसी के लेबल को पकड़े? मेरा तो यही मानना है। हम्म लेबल पकड़ने की जरूरत ही क्या है? ये सब डिग्रियां जब कोई अलग डिग्री है, अंगना भाव कोई कम है क्या जो हमको परमहंस की अवस्था में जाने? हम है ही पहले से ही। हम्म मेरा तो यही मानना है। हम्म बाकी आप जो कहें। हम्म। तो जयंती भाई की बात भी अपने ढंग से बहुत सुंदर है कि हम परमहंस अवस्था में ही हैं, और हम परमहंस अवस्था में होते हुए भी परमहंस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, ये अजूबी सी बात है। तो उनकी ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि हम इश्क के स्वरूप है और हम इश्क को ही पे ही पहुंचना चाहते हैं, है ना। हम इश्क के स्वरूप है और हाँ, इश्क पे ही पहुंचना चाह रहे हैं। तो वही बात जयंती भाई कह रहे हैं कि हम परमहंस हैं और परमहंस बनना चाह रहे हैं, उस अवस्था पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि जैसे हम इश्क के स्वरूप होते हुए भी इश्क से परामोश हैं, ऐसे ही जयंती भाई अपनी बात में सब कि हर ब्रह्म सृष्टि परमहंस है, लेकिन वो परमहंस अवस्था से परामोश है। तो परामोशी का पर्दा हटाने की जरूरत है। तो वो परमहंस अवस्था में थी, है और रहेगी। तो हम परामोशी के कारण परमहंस अवस्था को मिस करते हैं, या हम सोचते हैं कि हम कैसे परमहंस अवस्था में आए। हम परमहंस अवस्था में थे, है और रहेंगे। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे हम इश्क के स्वरूप थे, हैं और रहेंगे। बस यही मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल और परम। हमने हाँ, आप बोले। हाँ, मैं यही कहना चाहता था जो आपने कह दिया। जो आपने अभी चर्चा में मैंने सुना कि और हम जानते हैं कि 2 पर्दे हैं,
एक पर्दा जो उठ गया, जो हमको पता चल गया परम धाम राज्य का स्वरूप सब पर। लेकिन फरामोशी का पर्दा हमारे हाथ में नहीं है, वो तो राज्य के हाथ में है। तब एक साथ उठाएंगे सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी जो परमहंस अवस्था में पहुंचना चाहते हैं, जयंती भाई जी ने क्लियर कर दिया है कि आप परमहंस अवस्था में हैं ही। तो सही बात है। मनीषा जी ने अपना माइक खोला है। मनीषा दीदी आप आए। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। दीदी अपन ने ये चीज 3 दिनों में मंथन किया कि परमहंस होते कौन है। तो जो हमें ये पता चल गया कि परमहंस होते कौन है, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए चाल तो चलनी ही पड़ेगी, क्योंकि धनी वाणी में बार बार कह रहे हैं कि कॉल फैल जब आई है तब निश्चल मिली है। तो हमें चलना तो पड़ेगा ही। और धनी ये भी हमें हिदायत दे रहे हैं कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड को क्यों पहुंचत, चल सको चेत सको सुचेतियो पुकार कहे महामंत्र। तो ये जो धनी का आदेश है, ये हमें ये आदेश दे रहा है कि हम भले ही परमहंस है, हमें ये पता है कि समुद्र में अथाह धनराशि बहुमूल्य रत्न छुपे हुए हैं, लेकिन जब तक गोताखोर उसके अंदर नहीं जाएगा, वे उन रत्नों को ना तो देख सकता है और न ही उनको पा सकता है। जब वो उसके अंदर जाएगा, उसको पाएगा, तभी वो दुनिया वालों को भी दिखा सकता है। तो हम निश्चित ही ये दावा हमारा अखंड है कि हम दुल्हनी है, अंगना है, लेकिन परमहंस की जो अवस्था है उस तक पहुंचने के लिए हमें प्रयासरत होना ही पड़ेगा। और हमारी वो एक अवस्था चलते चलते आएगी, तभी वो मुखरित हो। क्योंकि आप, और जहां तक ये प्रश्न है कि जो परमहंस बनते हैं उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, तो देखिए जब जब जो जो परमहंस आज तक हो गए हैं धनी के हुक्म से, जिनने जिनने वाणी चर्चा की, सुंदर साथ को जगाया, क्योंकि हमने मूल मिलावे में ये कॉल रखी थी कि अगर आप जगो तो आप हमें जगाना। और बीतक में भी कहते हैं कि अगर तुमको कोई वचन खुले तो सबको कहना, क्योंकि ये अपने साथ हैं। तो ये बात निश्चित है कि हम परमहंस हैं, लेकिन यूं ही कहने से कि हम परमहंस हैं नहीं, हमें अपनी रहनी करनी में हमें अपने अंदर इतने प्रेम का सुभाष पैदा करना होगा कि यदि वो झलके भी तो प्रेम ही झलके। क्योंकि कहते हैं ना, प्रेम ब्रह्म सृष्टि आई इत, प्रेम दुनी में न कित ब्रह्म सृष्टि लाई इत। जो प्रेम है वो हम लेकर आए थे, और हम उसको लेकर दुनिया को जब चारों ओर प्रेम ही प्रेम फुला पहुंचा देंगे, तभी जो ये चीज कहना है कि सुख शीतल करूं संसार, वो तभी पूरा हो सकता है। क्योंकि वाणी बार बार कह रही है, धनी कहते भी है, परमहंस जाहिर भये जाहिर धाम धनी अखंड, कुली कलिंगा मारिया मुक्त दई ब्रह्मांड। तो ये बात यही है कि जब अज्ञानता, जो ये शैतान है, अज्ञानता है, ये तभी खत्म होगी जब हम ब्रह्मवाणी का मंथन करेंगे और अपने अंदर छुपे हुए, क्योंकि हम कस्तूरी मृग हैं, हमारे अंदर ही वो सारी चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन उनको ढूंढने के लिए हम एक एक अवस्था को पार करना ही होगा। और घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धनी कहते हैं कि एकांत में आप करिए। और आज तो धनी की इतनी मेहर है कि हमारे गुरुजनों ने इतना तप, इतना प्रयास कि हर चीज हमें अवेलेबल है, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो। वाणी भी आज हमें देखिए अर्थ सहित मिल रही है। तो जो परमहंस घर से बाहर निकले, उनकी तड़प थी क्योंकि उन्हें कोई देने वाला नहीं था। और आज तो हमें घर बैठे धनी बस जो झोली फैलाने की जरूरत है, अपने आप भर रही है। तो हम सब परमहंस हैं, जो कि धनी के साथ आए हैं ब्रज में, रास में। लेकिन कहते हैं नरसी के भी 4 दरवाजे आड़े आ गए थे, वो महाराज नहीं देख पाए थे। तो हमारे अंदर ही वो 4 दरवाजे हैं और उन्हें हमें पार करना ही होगा, तब हम सब परमहंस बन सकते हैं। लेकिन प्रयास हमारा ही होगा, क्योंकि जो आत्म मंथन करेगा वो निश्चित ही परमहंस की श्रृंखला में परमहंस तक पहुंचेगा। और ये धनी के हाथ में है, वो किसको इश्क देते हैं, किसको इल्म देते हैं, और उनके हुक्म से ही वो परमहंस जाहिर भी होते हैं। लेकिन हमें अपनी रहनी में इतना सुधार करना होगा, अपने आचरण में, तभी हम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेंगे, अंगना बनेंगे। क्योंकि चाल तो हमें चलनी है ना, पहले हम ये जानेंगे कि भाई हम ब्रह्म सृष्टि है कि नहीं, फिर ब्रह्म सृष्टि के ऊपर उठ के अंगना भाव लेना होगा। और जब अंगना भाव हमारे अंदर आ जाएगा और हमारी दृष्टि एक हो जाएगी सबके लिए, तब हम परमहंस
बन पाएंगे, उसके लिए हमें चाल चलनी ही। प्रणाम जी सुंदर साज। दीदी आपका माइक म्यूट है, लगता है आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी जी, माइक म्यूट कर दिया था, ट्रेन निकली थी। तो मनीषा जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया कि इसके लिए घर छोड़ के कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। पहले के परमहंस जो हुए हैं वो घर छोड़कर इसलिए गए क्योंकि उस समय ज्ञान का विस्तार इतना नहीं था। अभी ज्ञान का विस्तार तो बहुत हो गया है, घर बैठे ही सुंदर साथ ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन चाल चलनी पड़ेगी। हाँ, हम परमहंस हैं, जयंती भाई जैसी बात कह रहे हैं वो सत्य है कि हम परमहंस हैं, लेकिन हम अपनी परमहंस अवस्था से परामोश हैं सुंदर साथ जी। ऐसे ही हम इश्क के स्वरूप हैं, लेकिन हम अपनी इश्क की अवस्था से फरामोश हैं। तो जिस चीज से फरामोश है उसका पर्दा तो उठना ही चाहिए। तो परमहंस अवस्था में होते हुए भी परमहंस अवस्था से फरामोश होने के कारण से परमहंस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। प्रेमराज श्रेष्ठ के नाम से सुंदर साथ ने ज्वाइन किया है। सुंदर साथ जी आपको प्रणाम करना चाहते हैं, यदि आप वीडियो खोल के हम सबके सामने आए तो। प्रणाम जी भाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ जी, अच्छा अच्छा, काठमांडू। काठमांडू से हैं जी। प्रेमराज जी आपने आज ही ज्वाइन किया है पहली बार? जी मैंने YouTube में तो बहुत सुन लिया है जी, ये ऑनलाइन में तो अभी अभी है। जी जी जी, तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? नहीं जी, अब बाद में जी करने के जी, लिए सोच रहा हूँ। YouTube में कैसे सुनते हैं? जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी सुन पाएंगे ना। जी उसमें तो है, यूट्यूब में तो रुचि जी, सब्सक्राइब नहीं किया है। जरूरी नहीं है, सब्सक्रिप्शन के बिना भी कई बार सामने आ जाती है। जो अच्छा इनकी अच्छा, फ्रेंड लिस्ट में होंगे ना, हाँ तो हाँ आ हाँ जाती हाँ, जी जी जी। है। तो प्रेमराज जी आप अपने विचार क्या, हम लोग टॉपिक पे मंथन करते हैं, रोज ही कोई टॉपिक आता है या एक ही टॉपिक कई दिन चलता है? तो क्या आपने जो आज का टॉपिक सुना है उस पे आप अपने भी कोई विचार देना चाहेंगे? नहीं जी, अभी तो मेरे को उतना इसमें उतने ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ। पीछे बाद में अगर थोड़ा ज्ञान हो गया तो बाद में कहूँगा। ठीक है, आप वाणी मंथन वैसे करते हैं? काठमांडू में और सुंदर साथ हैं जिनके साथ आप वाणी जी मंथन करते हैं? वाणी तो थोड़ा कर रहा हूँ, हम्म, उतना ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ जी। जी जी। तो आप रोज आया करें इस मीटिंग में, तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपके दर्शन करके अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे जो है आप अपने विचार भी देने लग जाएंगे। क्योंकि इस मीटिंग में जो भी आता है वो धीरे धीरे जो है अपने विचार रखता है, और हम इसीलिए आमंत्रण भी करते हैं, सबका वेलकम करते हैं कि सब लोग जो है हर विषय पे अपना थोड़ा थोड़ा विचार दें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप पहली बार आए हैं, आपका जब मन हो तब आप अपने विचार रखा करिए। और इसका समय सुबह 6 बजे है, 6 बजे शुरू होता है और 7:30 तक रहता है। 2 बार ज्वाइन जी करना रहता है इसको। वो तो सब मालूम है जी। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे हम्म। मिलकर। प्रेमराज भाई जी आप काठमांडू से हैं। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, और मैं वर्षा दीदी को बुलाना चाहूंगी। वर्षा आप आओ। मम्मी प्रेम प्रणाम जी। दीदी मनीषा दीदी ने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया है। मेरी तो मतलब इतनी समझ नहीं आता है, लेकिन जो दीदी ने बताया है वो बिल्कुल सही है। और बस मुझे तो सार रूप में एक यही बात समझ आती है जो हमारे सदगुरु ने बताया कि भाई वाणी मंथन चितवनी और चर्चनी का कोई विकल्प ही नहीं है। तो मुझे तो वही रास्ता लगता है कि हम उस रास्ते पे चल के ही अपने लक्ष्य तक यानी कि राज्य के दीदार तक पहुंच सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनीषा जी, ये आप कहती हैं कि आपको बोलना नहीं आता, हम तो समझते हैं आप बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बहुत अच्छा बोलती हैं। हम्म,
नहीं दीदी, ये सब आप सुंदर साथ का प्यार है, कुछ नहीं। और राज्य की मेहर है। जब आप है ना वाणी चर्चा करती रहती है ना, उस समय मुझे खुद पता नहीं रहता है कि उसमें मेरे दिमाग में वो चीज चलती रहती है जो आप टॉपिक डालती हो। तो धनी की मेहर से एक मेरे पास एक बुक है अमृत बिंदु, उसमें कुछ चौपाइयों का संकलन है। तो धनी ने क्या पता वो दिमाग आ जाती है, वो चौपाई मैंने उसमें पढ़ी थी। तो मैं फिर सुबह सुबह है ना लिखने का प्रयास करती हूँ कि भाई ये चौपाई इस पे सही धनी ये हुक्म दे रहे हैं। तो वो सब भी सुंदर साथ का प्यार है और धनी की मेहर है कि वो सुबह सुबह मिल जाती हैं वो चौपाइयाँ जो मैं बोल रही होती हूँ, और सटीकता से उस पर बैठ जाती है। प्रणाम। बिल्कुल, आपसे बुलवाना होता है तो धनी आपको उन्हीं चौपाइयों तक तुरंत पहुंचा देते हैं। तो ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ही है कि हम सब तो अभी परमहंस अवस्था में, मुझे लगता है कि मैं तो नहीं पहुंची हूँ, तो इसका जवाब क्या ही बन पड़ेगा हम लोगों से। फिर भी और सुंदर साथ को बुलाते। बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो सब बता रहे, देखो घर तो रतन बाई ने छोड़ दिया, सुंदर बाई ने छोड़ दिया, और सब ने छोड़ दिया। वो सब हमें मिल रहा, हमें सब कुछ घर बैठे मिल रहा। बस ये है जो हम चर्चा वाणी सुनते हैं, वाणी है हमारे पास जो भी है, इन्हें सब चीज का मंथन करना, सुनना, और जितना भी हम अपनी रहनी में इसे उतारते जाएंगे, अपने विकार खत्म करते जाएंगे, उतने ही हम परमहंस बनते जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है। घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, तो घर छोड़ने की क्या जरूरत है। हम घर से बाहर चले गए और फिर भी हम घर से भी ज्यादा कीचड़ में घुस के जाकर घर से बाहर जाकर, तो वहां पर परमहंस थोड़ा ही बन जाएंगे। हम घर में रहते हुए ही परमहंस बन सकते हैं, अगर अपनी रहनी जितना भी हम सुनते हैं, जितना भी हम अपनी रहनी में उतारते हैं, उतना ही हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं, उतना ही हम परमहंस बनते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है। और तो सब सुंदर साथ है जो इतना सब कुछ पहुंच रहे वहां तक बता रहे हैं, सुन रहे। मैं तो सुनने वाला हूँ, मैं सही सुनी। बबीता दीदी की आवाज साफ आ रही है क्या? समझ में आ रहा है कि क्या वो बोल रहे हैं और सुंदर साथ को? दीदी नहीं, आज क्लियर नहीं आ रही है उनकी आवाज, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बबीता दीदी बोल रहे हैं, आवाज कुछ चेंज सी लग रही है। हाँ, मुझे भी चेंज लग रही है, ऐसे लग रहा बबीता दीदी ही नहीं बोल रहे। नहीं मैं बोल रहे हैं, ऐसा लग माइक रहा लगा है। रखा है, कर सकती हूँ। बबीता दीदी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। प्रणाम जी, अब आ रही? हाँ, अब आप बिल्कुल ओरिजिनल रूप में आई हैं। अभी तक कहाँ दबी हुई थी आवाज बिल्कुल। माइक लगा रखे थे। अब बताइए, अब बताइए, अब हमें समझ में आएगी। मेरा जैसा पहले सुंदर बाई, रतन बाई, ये सब खोज में निकले, इन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करी, तो इन्होंने तो हमें खोज के दे दिया, हमें सब कुछ घर बैठे मिल रहा। तो अब तो हमें ये है कि हमें जितनी भी हमारी रहनी बनेगी, उतने ही हम परमात्मा के नजदीक जाएंगे, उतने ही हम परमहंस बनेंगे। अब तो हमें अपनी रहनी में उतारना है, जो हमें सुंदर साथ से मिल रहा, चर्चा से, वाणी से, जितना भी हमें मिल रहा, तो अब तो हमें अपनी रहनी में उतारना है। अब घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब बिल्कुल से। क्लियर क्या है बबीता दीदी ने कि घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। और अभी तो हमें घर बैठे ही इतनी वाणी का प्रकाश मिल रहा है कि अगर हम चाहें परमहंस अवस्था में आना, तो हमें अपनी रहनी को सुधारना होगा। और हम परमहंस अवस्था में, तो जैसे जयंती भाई ने कहा है, हम थे, और वैसे ही हम उभर कर सामने आ जाएंगे। रंजना, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी मैं आपको सुनना चाहती हूँ पहले।
मैं तो परमहंस अवस्था में हूँ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने टॉपिक रख दिया था, लेकिन मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूंगी। मैं डॉली दीदी को कोई बोलती हूँ। दीदी डॉली कोई तो बात आपके मन में ला ही रहे होंगे ना, कोई तो बात आपके मन में भी आई होगी राज जी की तरफ से, तो मैं आपको सुनना चाहती हूँ, फिर मैं बोल लूंगी जी। सुंदर साथ जी, ठीक है मुझे तो ये लगता है कि परमहंस अवस्था में हम कैसे आएंगे, इसका रास्ता अगर पूछा गया है तो मैं तो अभी उस रास्ते पे चली नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊं कि परमहंस अवस्था में कैसे आया जाता है। लेकिन जहां तक वाणी के ज्ञान से समझ में आता है, मैं आत्मसात करके, तो जयंती भाई की बात से मैं भी सहमत हूँ कि हम परमहंस अवस्था में ही हैं, लेकिन हम परमहंस अवस्था से परामोश हैं। जैसे हम इश्क में हैं और इश्क से परामोश हैं। अब इश्क से परामोश है तो इश्क को पाने का प्रयास करते हैं, ऐसे हम परमहंस अवस्था से परामोश हैं। हम धनी के दीदार में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अभी हम फरामोश हैं धनी के दीदार से। और हम फरामोश हैं तो फरामोशी का पर्दा हटाना होगा, और तभी हम परमहंस अवस्था में आ सकते हैं। और परामोशी का पर्दा हम कैसे हटाएंगे? धनी की मेहर के बिना नहीं हटा सकते। उसके लिए मेहर का पात्र बनने के लिए जो बात आती है कि करनी माफक कृपा, तो वो करनी जो मनीषा दीदी ने कही है कि चाल चलनी पड़ेगी। तो धनी मेहर करेंगे, और बिना धनी की मेहर के और बिना अब तक जितने भी परमहंस हुए हैं, उन्होंने करनी भी करी है, करनी के पात्र बने हैं, मेहर के पात्र बने हैं, धनी ने मेहर करी है, तब वो परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए। तो मुझे लगता है कि करनी तो करनी ही पड़ेगी, चाल तो चलनी पड़ेगी, लेकिन क्या चाल चले? प्रश्न ये है कि चाल क्या चले जिससे धनी की मेहर हो और हम उस फरामोशी के पर्दे से बाहर आए कि हम परमहंस हैं ही। तो वो चाल जो पूछी गई, क्या घर छोड़ के निकलना पड़ेगा? तो हमारे लिए तो अभी संभव नहीं है कि हम लोग घर छोड़ के निकले। इतनी पात्रता अभी धनी ने दी नहीं है। जो घर छोड़ के निकले उन्होंने पाया भी है, जिन्होंने कुर्बान किया उन्होंने पाया भी है। अभी कुर्बानी करनी पड़ेगी अपनी तन मन धन की। सुंदर साथ जी, जो सीधी सरल भाषा में है, कि जो वाणी भी कहती है कि हमें अपना तन मन धन कुर्बान करना पड़ेगा, हमें पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, अपनी मैखुदी को खोना पड़ेगा। धनी की मैखुदी में आ जाएंगे तो हम धनी की मेहर के पात्र बनेंगे और हम परमहंस अवस्था में आ सकते हैं। ये कहने को तो ये सब कुछ कह दिया मैंने, लेकिन ये करने में बहुत कठिन है। मुझे लगता नहीं है कि मैं कर रही हूँ या धनी कराएंगे। अगर किसी को मुझे या किसी को भी वहां पहुंचाना होगा तो धनी स्वयं ये प्रेरणा देंगे। ये टॉपिक भी आया है इसीलिए तो प्रेरणा दे ही रहे होंगे। इस प्रेरणा को ही हम आत्मसात करें कि परमहंस अवस्था में जैसे और परमहंस पहुंचे हैं, हम भी पहुंचे उस दर्शनों की अवस्था में, और हम जो है मेहर के धनी के पात्र बनने की पूरी कोशिश करें। उसके लिए हमें हर पल हर घड़ी अपने आप को परमधाम की अंगना मानना होगा, और ये मानना होगा कि धनी की मैखुदी में हम रहें, और पूर्ण समर्पण जिसको कहते हैं, जिसमें अपनी अहंकार का भी त्याग कर देना, उस अवस्था में यदि हम पहुंच जाएंगे तो हम धनी के दीदार में पहुंच जाएंगे और हम परमहंस अवस्था में पहुंच जाएंगे। फिर हम घर से बाहर निकले हो या ना निकले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रंजना, अब आप बताएं। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और किसी सुंदर साथ ने कुछ कहना है तो वो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दीदी बोल एक रहा चीज था। कहनी थी। दीदी एक चीज कहनी थी मेरे को, कि हमें अगर अपने सतगुरु के वचनों पे ध्यान करें तो हमारे सतगुरु ने कभी नहीं कहा कि घर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि घर में रहते हुए ही ये सब प्रयास करने हैं, अगर हम सब अपने सतगुरु के वचनों पर ध्यान करें तो। और वैसे भी कहते हैं ना कि सतगुरु ही पार ब्रह्म से मिला सकते हैं, तो हमें उनके वचनों के अनुसार चलने पर घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रणाम जी दीदी। इसके लिए एक चौपाई भी है, वर्षा घर ही में न्यारे रहिए, कीजे अंतर में वास, सब गुण बस आपे हो वही, गयो तिमिर सब नाश। मतलब घर में ही रहकर हम अलग से न्यारे हो जाएं, अपने गुण हम अपने बस में कर लें, तो सारा तिमिर, सारा अंधकार नाश हो जाएगा, परमोशी का पर्दा उठ जाएगा और हम परमहंस अवस्था में आ जाएंगे। तो ये एक चौपाई आपकी बात पूरी तरह से कह रही है। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। अब मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल, आप बोले। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी आ रही है। मेरे मन के जो भाव या मेरा अनुभव जो कहता है कि जैसे धनी देवचंद्र जी थे, बड़े महाराज जी थे,
मैं तो इन दोनों की इन्हीं परमहंसों की जीवनी मैंने पढ़ी है, जैसे सदगुरु हैं, धनी देवचंद्र जी हैं, स्वामी प्राणनाथ जी हैं। इनमें सबसे जो मेन बात थी कि हम लोगों को सब मिला हुआ है वो ठीक है, इनमें सबसे जो मेन बात थी कि उन्हें चाहना थी राज्य को पाने की, उनमें इच्छा थी, राज्य को पाने की इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उन्हें घर बार गृहस्थी कुछ लगती नहीं थी। अब सुंदर साथ कहेगा कि हाँ भी अगर चाहना नहीं होगी तो हम वाणी मंथन क्यों करेंगे, ये क्यों करेंगे, वो क्यों करेंगे, जो भी है। लेकिन एक्चुअल में पता है क्या है, हम लोग जैसे मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, कि हम जब वाणी से जुड़े, राज्य से जुड़े, तो हमें तो यही होता था कि सुख शांति हो घर में, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई टेंशन ना आए। लेकिन एक्चुअल में राज्य पाने की इच्छा नहीं थी, राज्य को पाने की इच्छा नहीं थी। राज्य अब कह रहे हैं कि घर छोड़ने की जो बात है, अगर घर छोड़ने के बाद भी एक चौपाई आती है ना, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई। अगर घर छोड़ने के बाद घर गृहस्थी रिश्तेदार छोड़ दिए और सुंदर साथ में भी प्रेम ना करके मोह कर लिया, तो भी राजी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो मोह जो रिश्तेदारों के साथ था वही मोह सुंदर साथ के साथ हो गया, तो फिर राज्य कहाँ से? मतलब मुझे जो लगता है कि वाणी मंथन और ये चीजें तो राज्य ने हमें बहुत सहूलियत से दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की जो इच्छा है वो राज्य को ऊपरी मन से कहने की होती है कि राज्य को पाना है, लेकिन अगर करीब से और बहुत बारीकी से देखा जाए तो हमारे मन में माया की इच्छा साथ साथ चलती है। जब वो माया की इच्छा खत्म हो जाएगी और पूरी तरह से राज्य की ही इच्छा रह जाएगी, तो वो धीरे धीरे परमहंस की अवस्था अपने आप ही आ जाएगी। दीदी ये मेरे भाव थे, मैं गलत भी हो सकती हूँ। प्रणाम नहीं, जी। नहीं, चाहना चाहना तो बिल्कुल ही जरूरी है रंजना, चाहना के बिना तो कुछ होएगा ही नहीं। चाहे ये चाहना राज्य ही डालेंगे, लेकिन ये चाहना होना तो जरूरी है। चाहना होगी तभी तो आप समर्पण करेंगे, तभी तो आप कोई चाल चलने की कोशिश करेंगे। चाहे परमहंस होने की चाहना हो, चाहे इश्क पाने की चाहना हो, या धनी की दीदार, कोई भी चाहना हो, चाहना होना तो जरूरी है। चाहना के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पर दीदी हमारी चाहना, हम कहते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम कहते हैं कि हमें राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने आत्म मंथन से, जो मनीषा दीदी ने बोला कि आत्म मंथन भी जरूरी है, आत्म मंथन के बिना भी राज्य नहीं मिलेंगे। अगर अपना आत्म मंथन किया जाए तो कहीं ना कहीं बारीक से बारीक भी, और उससे कहीं ज्यादा भी, बारीक से बारीक तो बहुत लंबी अवस्था होगी, उससे ज्यादा भी कहीं ना कहीं माया की इच्छा साथ साथ चलती है कि ये हो जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाए तो ये, इसके बाद राज्य में लग जाएंगे, ये काम हो जाएगा तो उसके बाद राज्य में लग जाएंगे। मतलब वो इच्छाएं साथ में चलती हैं, एक प्रॉपर एक बिंदु नहीं है राज्य। इस वजह से हम परमहंस अवस्था में भी नहीं। बिल्कुल, हमारी इच्छा में वो लगन नहीं है, हमारी चाहना में वो लगन नहीं है कि हम 100% राज्य की चाहना कर रहे हैं। हम मिक्स मिक्स चाहना करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है और हर कोई अपने दिल का हाल जानता ही होगा। मैं भी अपने दिल का हाल जानती हूँ। हमारा मन जो है वो कुछ ना कुछ चाहता रहता है इस दुनिया का, और सद्गुण से हम अनुविनय करते रहते हैं उसको पाने के लिए। तो हमारी चाहना में वो दर्द नहीं है, वो गहरापन नहीं है धनी को पाने का। जिस दिन वो आ जाएगा तो निश्चित ही परमहंस अवस्था में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही है। मीना बहन परमार के नाम से सुंदर साथ जी आए हैं। मीना बहन आपको प्रणाम करना चाहेंगे, आप वीडियो खोलें। मीना बहन प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीना बहन आज आप आए हो, हाँ, कहाँ से आपने लिंक लिया? मैं बड़ौदा वाघोड़िया, अच्छा अच्छा, तो आज आप पहली बड़ौदा बार के आए हैं? बाजू में। आज आप पहली बार ना आए हैं? ऐसे आती हूँ, लेकिन वो मीनू दीदी भी की चलती है ना सुबह में, हाँ 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 हाँ। वो खत्म हो जाती है तो ज्वाइन हो जाती हूँ कभी कभी। अच्छा अच्छा, तो हमारी दूसरी वाली बैठक में विषय चलता है मीना बहन, उस पे सब लोग अपने विचार देते हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बस अच्छा लगता है ऐसी राज्य की बातें सुन के। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अपने विचार देंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा ना, बराबर है, आप भी बोलो हम भी बोले। हाँ जी। और राज्य सब कराते हैं,
कहाँ से कहाँ हमको मिला दिया। बिल्कुल सही। जुम से भी एक सुंदर साथ मिलते तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो हम लोग ग्रुप में पहले से ही राजी टॉपिक डालते हैं। हाँ जी। राजी ने भी ऐसा अपने को वो जूम के हिसाब से सुंदर साथ को मिला दिया, तो नई नई बात सुनने मिलती है सब सुंदर साथ से। हमके अपने मन में अलग होता है और दूसरे का भी थोड़ा अनुभव अलग सुनना पड़ता है। वितक के आधार ही है सब बात तो अपनी, लेकिन थोड़ी अच्छी लगती है नया नया बात सुनते हैं तो। चलिए, तो मीना बहन, जैसे आप अगर इस मीटिंग में नहीं आ पाती हैं तो बाद में वीडियो सुनती हैं? हाँ, कभी कभी सुन लेना आ जाता है ना। तो जिस मीना वक्त मिल बहन, जाता है हाँ जी, वीडियो सुन वीडियोस लेती को हूँ। सुनिए और इसका चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दूसरों को और ग्रुप में फॉरवर्ड भी करिए। ये हाँ, मेरा भी शेयर कर निवेदन दूंगी। है। ये सुंदर साथ जी एक सेवा है जिसको हमें करते रहना चाहिए अपने सुंदर ना साथ कर के लेते लिए। हाँ जी, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो वीडियोस को आगे भी फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और कमेंट जरूर लिखिए। चाहे प्रणाम जी लिखें, लेकिन आप कमेंट लिखेंगे तो अच्छा लगेगा कि आपने वीडियोस को सराहा है। तो इसी समय समाप्ति की तरफ जा रहा है। डॉली दीदी रह गई, आज उनके विचार नहीं सुने, तो मुझे मालूम नहीं है, ज्यादा समय रह नहीं गया तो क्या ही पूछे। देखते हैं, कल इंदु दीदी की श्रृंगार होगा और सोमवार को श्रृंगार रहेगा। तो अभी मंगलवार को ये मीटिंग कल भी होगी, लेकिन कल श्रृंगार वाणी चलेगी, खिलवत वाणी नहीं चलेगी। तो प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी सभी को। अभी समय समाप्त तो हो ही रहा है। हर रोज अलग अलग प्रकरण रहता है अपना? नहीं, पहली 2 मीटिंग होती हैं मीना बहन। पहले 6 से लेके 6:40 तक एक मीटिंग रहती है जिसमें हम खिलवत वाणी पढ़ते हैं, और 6:40 से लेके 7:20 तक कोई टॉपिक होता है जिसपे सब सुंदर साथ अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो 2 मीटिंग होती है, एक बार आउट होके फिर से ज्वाइन होना होता है। अभी लेकिन कल इंदु दीदी का प्रकरण रहेगा, तो कल और सोमवार को, इतवार को नहीं होता है, कल शनिवार और सोमवार को इंदु बहन श्रृंगार वाणी का अर्थ करेंगी। उसके बाद फिर मंगलवार से लेके फिर खिलवत वाणी का प्रकरण रहेगा। यही आईडी पर आएगा वो भी? इसी पे आएगा, इसी लिंक पे आएगा। हाँ जी, हाँ जी। कल श्रृंगार वाणी का अर्थ इसी पे ही आएगा। 2 दिन श्रृंगार पढ़ते हैं, बाकी दिन खिलवत पढ़ते हैं, और विषय तो रखते ही हैं। जो विषय रोज सुंदर साथ यूट्यूब पे भेजते हैं, उन विषयों को हम लोग रखते हैं और उस पर विचार सब लोग मत प्रकट करते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और ग्रुप का सदस्य यदि आप सदस्य बनना चाहेंगे तो आपको फोन नंबर देना होगा, तो आपको एक दिन पहले से टॉपिक मिल जाएगा जिससे कि आप दूसरे दिन उस पर बोल सके। 99 एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट, आप बोल दीजिए, इसी में रिकॉर्ड हो जाएगा। आप बोल दीजिए। हाँ, 9925070682। ठीक है, मैं इसी से ही सेव कर लूंगी मीना दीदी। आपने इसमें बोल दिया है, मैं इसी से ही सेव कर लूंगी। हाँ। डॉली ऐसे दीदी, तो इंदु दीदी पहले 11 बजे आती थी ना एक जूम मीटिंग। हाँ, वो दूसरी है। हाँ, बाला दीदी के साथ, तब भी मेरा नंबर ऐड हुआ था वहां पर।